हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष चौबे आपका चौबे क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा नंबर सिस्टम, जी ये बेसिक मैथमेटिक्स में के अंदर आता है और इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है मैथ्स के अंदर। और अगर ये नहीं आता है तो लगभग आप समझिए कि आपकी मैथमेटिक्स वीक हो जाएगी, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत बड़ी भूमिका, जैसे कि मैंने अभी बोला, भूमिका रखता है। और इसके बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत लोग सोचते हैं कि बहुत ईजी है, पर ये ऐसे पटक के देगा कि ये आपको भी पटक देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम लिखा हुआ है। यहाँ एक क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है। किसी कोई नंबर है, उसको 136 से भाग देते हैं तो 36 शेष बचता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल क्या बचेगा आपको ये फाइंड करना है। तो आपको जब नंबर नहीं पता है, फिर आपको 17 से भाग भी दे रहा है, तो शेषफल क्या बचेगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं भी कर पाएंगे। और ये जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए है, ठीक है, और जो कर लेंगे उनके लिए भी है। एक बार आप देख लीजिएगा, हो सकता है उससे आसान हो, और उससे अगर टफ होता है तो आप मुझे फीडबैक करके बता सकते हैं कि जी सर इससे भी शॉर्टेस्ट मेथड हो सकता था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे कि आपको कमांड बनना चाहिए। चलिए देखिए, 35 कोई नंबर है, इसको मैं कहता हूँ 6 से भाग दे देता हूँ। ठीक, बेसिक समझिएगा, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। 6 से भाग देते हो, आता है रिमाइंडर कितना आया? 5। यहाँ ध्यान दो, क्या आया? भाजक बराबर, अरे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। क्या यही आया था? भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो ये 35 आएगा ना। 6 5 30 5 35 बराबर हो गए। बराबर मतलब यही होता है कि इधर का टर्म दोनों बराबर हो, दोनों बराबर हो गया। क्या आया आपका रिमाइंडर? 5। रिमाइंडर क्या आया? 5। अब इसी नंबर को मैं कह दूं 3 से, मैं भाग दे देता हूं, तो क्या आ जाएगा? 11 बार में जाएगा, 33 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2 आएगा। ठीक, यहाँ पे आप चेक कर रहे हो, देखो क्या आ गया? 35 को आप भाग किया 3 से, क्या आ गया? 3 11 प्लस 2, यही आया, यही आया ना। चलिए, तो क्या ये मैं एक बार इसको 6 से भाग करके, एक बार 3 से भाग करके चेक करूंगा? नहीं करूंगा। अब देखो, मैं इसको एक और मेथड से, इसको यहीं पे तोड़ के 3 से कर सकता था, इसको यहीं पे तोड़ के 3 से कर सकता था। देखो कैसे, मैं इसको ऊपर बता रहा हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये 35 लिखा हुआ है, 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, ये यही वाला टर्म यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक, अभी तक तो ये था कि कोई नंबर है, उसको 6 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आता है, इतनी बातें थी। अब मैं कह दूं यही, इसी नंबर को अगर 3 से डिवाइड करोगे, इसी नंबर को आप 3 से डिवाइड करो, 3 से, तो मैं कह दूं कि एक काम करो, कितना हो गया ये? 30 प्लस 5 हो गया है, ये 30 प्लस 5 हो गया है। फिर देखो, इसको मैं तोड़ देता हूँ किसमें? 3 से डिवाइड करना है ना, तो जो भाजक होगा वो 3 तो आएगा ही। जब आप 6 से भाग किए तो 6 पहले आया था, 3 से भाग किए तो 3 पहले आया। तो जब 3 से भाग करोगे 3 पहले आएगा नहीं, यानी जिस नंबर से पहले भाग करोगे वो पहले आएगा, क्योंकि फार्मूला ही है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ठीक है, 3 पहले आया। अब 30 बनाने के लिए किसकी मल्टीप्लाई किए थे आप? 10 की करोगे ना 3 में, प्लस ये 5, ये 5 है, ये 5 है, 3 से भाग करना है, 3 से भाग करना है, क्योंकि ये 5 जो है 3 से भी बड़ा है। इसको छोटा करोगे तभी तो शेषफल होगा, यानी 5 शेषफल थोड़ी होगा 3 का। ठीक है, तो 3 इसमें कितने हैं? एक 3 पड़ जाएगा, एक 3 है ना उसमें, उसमें 3 एक है, कहने का मतलब इसमें एक 3 और पड़ेगा। ठीक, प्लस कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। इसको आप 5 को भाग लगाए हो 3 से, 3 एक कम 3, 2, यही एक यहाँ पे आया है, यही 2 यहाँ पे आया है। इतनी बातें क्लियर में दिखा दिया। ठीक, चलो कितना हो गया देखो, 3 गुणे, ये देखो 11 बना रहा है, प्लस 2। ठीक, क्या यही ये नहीं है ना? मैं ये समझता हूँ कि आपको ये आ गया होगा। ठीक, इसी मेथड का यूज मैं इस क्वेश्चन में अब करने वाला हूँ। ठीक है, आप देखना। देखो, कह रहा है कोई नंबर है n, हमको नंबर नहीं पता है, 136 से भाग करने पर, 136 से भाग करने पे कोई क्वेश्चन आया होगा, कोई आया होगा, हमको नहीं पता। जब नंबर ही नहीं पता तो क्वेश्चन क्या मालूम चलेगा? लेकिन इतना पता है कि रिमाइंडर क्या दिया है?
36, रिमाइंडर क्या दिया है 36। ठीक, अब इसी नंबर को अगर मैं कह दूं 17 से भाग करा रहा है, ठीक, तो जैसे पिछला भी मैंने समझाया कि जो 30 बना था उसको मैं 3 से भागा, 3 पहले निकाल के बाकी मल्टीप्लाई निकाला था, उसी तरह का निकालना है तो 17 पहले निकालोगे, 17 में 8 की मल्टीप्लाई किया तब तो 136 आया था। जैसे वहां पे 30 आया था तो उसको 3 और 10 में तोड़े थे ना, तभी तो 3 10 में 30 आया था। ठीक, तो बातें समझ रहे होंगे आपकी मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो 17 इंटू 8 क्यू अपनी जगह पे ही रहेगा क्योंकि आपको क्यू के बारे में कुछ मालूम नहीं है, प्लस 36 देखो 17 से बड़ा है, 17 से बड़ा है, इसको छोटा करोगे तभी तो रिमाइंडर मालूम देगा ना। ऐसा थोड़ी कि 36 आप रिमाइंडर लिख दोगे, कैसे लिख दोगे भाई, 17 से भाग करने पे 36 कभी रिमाइंडर आ सकता है, नहीं आ सकता। उसी 36 को आप भाग करोगे तो आ जाएगा 17, 2 बार में जाएगा यानी 2 आएगा, 2 आएगा, प्लस कितना आ जाएगा 2 और आ जाएगा, इसको साइड में रखते हैं। ठीक, क्या आ गया, इतनी बातें आपकी कोसेंट ले गया। ठीक, इतनी बातें तो आपकी कोसेंट ले गया। आपका भाजक क्या आ गया है 17 आ गया है आपका भाजक, ये आ गया है आपका भागफल, और ये आपका आ गया है शेषफल या शेष। ठीक, तो क्या आ गया शेष 2 आ गया आपका, 2 सही हो गया, 2 आपका सही हो। देखिए मैंने उसी मेथड का यूज यहाँ पे किया और तुरंत ला दिया। क्या इससे भी जल्दी किया जा सकता था, क्या ये क्वेश्चन इससे भी जल्दी किया था? जिसको ये आ गया होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा अब रिवाइज करके देख लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है क्या इसको और भी जल्दी किया जा सकता था, इस पूरी रामायण को बिना रचे किया जा सकता था? हाँ किया जा सकता था। ध्यान दो कैसे, आपको मतलब किससे है, इंड से मतलब है ना, इंड से मतलब है ना। शेषफल यानी क्या होता है इंड, जब आपको इंड से मतलब है तो आप पूरे रामायण पर ध्यान क्यों दोगे, क्यों दोगे, डायरेक्ट उस पे आ जाते हैं, इंड पे आ जाते हैं। ठीक, दिखाता हूं कैसे। देखो शेषफल पूछ रहा है आपसे, 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, और यहाँ पे शेष क्या दे रखा है 36। 36 को आप 17 से डिवाइड लगाए तो 17 2 बार में तो पूरा पूरा जाएगा, प्लस 2 छोड़ के जाएगा, देगा। रिमाइंडर क्या आ गया, क्या बोले 17 2 बार में पूरा पूरा जाएगा, इसमें यानी इस 36 में 2 बार 17 तो है, प्लस ये 2 एक्स्ट्रा भी है, तो यही 2 एक्स्ट्रा तो रिमाइंडर बनेगा ना। आपका आंसर सही हो गया, लो हो गया। ये इतने में ही हो सकता था, उतनी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, यानी इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप उसमें बस ये मेथड लगा देना जब आपसे शेषफल पूछ रहा होगा। शेषफल यानी इंड से आपको मतलब है तो आप इंड पे ध्यान दो, बस पूरे पे ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। इंड पे ध्यान दिए, इससे भाग लगा रहा था मैंने, उसी से भाग लगा दिया, आपको पता चला कि 36 में 2 बार 17 तो आएगा और 2 एक्स्ट्रा भी निकलेंगे, तो वही जो एक्स्ट्रा निकल रहा वही तो रिमाइंडर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देख मैंने क्वेश्चन यहाँ आपके सामने लगा दिया है, देखो ये क्वेश्चन कहो जस्ट पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही है। अब इसको एकदम बेसिक शॉर्ट मेथड से लगाएंगे, उसके बाद मैं वेरीफाई इसको लॉन्ग मेथड से कर दूंगा। ठीक है, देखो कह रहा है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को यदि 13 से भाग लगाएं, 13 से भाग लगाएं तो शेषफल क्या बचेगा। शेषफल इंड से, इंड पूछा है तो आप इंड से मतलब रखो ना 29, अरे 29। ठीक, पहले शेष बचा था, किससे भाग लगाना 13 से, इसमें 13 कितनी बार आएगा, 13 दूनी 26 प्लस 3, आपका आ गया रिमाइंडर 3। सही हो चुका है आपका आंसर। ठीक, देखो रिमाइंडर क्या आ गया 3। इसी 29 में देखो 13 कितनी बार है, 13 कितनी बार है और 13 कितनी बार, उसके बाद कितना बच रहा है, जो बच रहा है वही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक, पता चल गया आपको। चलिए इसको लॉन्ग मेथड से एक बार करते हैं। लॉन्ग मेथड नहीं, वो भी बहुत शॉर्ट मेथड है, लेकिन फिर भी उससे भी शॉर्ट मेथड ये है। चलिए उसको भी देख लेते हैं कि क्या मैं ये जो 3 आया क्या ये सही है कि नहीं। चलो देखो, कोई नंबर n था, उसको 156 से भाग देने पर क्वोशेंट q आया होगा और 29 बचा था रिमाइंडर। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अब यही करा, यही जो नंबर है इसको 156 से ना देकर के 13 से भाग देना है, तो इसी 156 को तोड़ोगे ना, 13 पहले लाना है आपको, क्योंकि 13 से भाग दो 13 पहले आएगा ही आएगा,
प्लस इसको 12 में तोड़ दोगे, 13 12 करोगे तो 156 आएगा। क्यू अपनी जगह पर आएगा क्योंकि क्यू के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। प्लस 29। अब इस 29 को 13 से डिवाइड करोगे ना, क्योंकि 29 अभी 13 से बड़ा चल रहा है, यानी कि 29 जो है 13 से बड़ा चल रहा है, तो ये कितना जाएगा 13 26 प्लस 3, तब आगे बन गया ये 29। अब मैं क्या बोला था, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला भाग जो आपका होगा वो भागफल के अंदर आ जाएगा, क्वोशिएंट के अंदर चला आएगा। बचा क्या है आपके पास 3, जी हाँ अभी भी 3 बचा है, लीजिए हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए 13 से भाग लगाने पे 13 पहले आता है, तो 13 का भाग इसमें भी लग रहा है, 13 का भाग इसमें भी लग रहा है ना, 13 का भाग इसमें भी लग रहा है ना। चलो देखो एक और तरीका मैं बता ही देता हूँ। कोई नंबर था, वो ये था कि उसको अगर 156 से भाग लगाएंगे तो क्यू बार में जाएगा और 29 रिमाइंडर दे देगा। अब कह रहा है इसी नंबर को 13 से भाग लगा दो, इसी नंबर को 13 से भाग लो, n/13 करना है, तो ये भी तो पूरे वर्ग बटे 13 आ जाएगा, आएगा ना। तो 13 का 156 किए तो आ जाएगा आपका, इसमें 13 और 12 में टूट के रखा होगा, 13 गुणे 12 गुणे क्यू प्लस 13 गुणे 2 प्लस 3 बटे ये 13 बना होगा। आप दोनों में से 13 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 12 गुणे क्यू प्लस 3, और ये कितना आ गया 13 गुणे 26, ये 2 जा रहा है, इसमें से निकल रहा है, मान लीजिए जो भी होगा 13 आपका यहाँ से चला जाएगा, और रिमाइंडर आप इतने भाग से ले लो, और रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है 3। ठीक, ऐसे मैं समझाने के लिए ये प्रोसेस अपनाया था, लेकिन देखो रिमाइंडर अभी 3 नहीं आ रहा है, तो इतनी प्रपंच या इतना नाटक आप करोगे क्या, जब उसको पहले ही कर सकते थे। 3 आपका आ गया था पहली बार में, तो केवल 2 लाइन में जब आपका आ गया था, तो आप उसको 4 लाइन क्यों करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, उसको बस केवल शॉर्ट वाले मेथड से करेंगे और पता करेंगे कितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन और लगा हुआ है, उसको आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। उसी संख्या को यदि आप 15 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा। आपको नंबर नहीं पता है जी, मुझे पता है। देखो क्या पता है कि शेषफल के बारे में पूछ रहा है तो शेषफल से ही मतलब रखेंगे, इंड के बारे में पूछेगा तो इंड से मतलब रखेंगे ना। तो क्या आएगा 47 को आप डिवाइड लगा दोगे 15 से, आपका आ गया 2, सही हो गया है। ठीक, आप इसको फिर से बड़े वाले मेथड से लगाना, सॉल्व करना और चेक करना क्या ये 2 सही आता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने आ गया है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और बहुत लोगों से ये क्वेश्चन नहीं हो पाते, जबकि ये है बहुत इजी क्वेश्चनों में आते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि 4000 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 19 से पूरी तरह से कट जाए, कहने का मतलब यह है कि उसमें पूरी तरह से 19 का भाग चला जाए। तो देखो क्या करते हैं, इससे पहले मैं आपको मेथड बताता हूँ। चलिए पिछला एग्जाम्पल लेकर के, कोई नंबर 35 है, उसको मैं 6 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो ये आ जाता है आपका 5 बार में तो जाता है, लेकिन 5 रिमाइंडर दे देता है, यानी ये 35 जो नंबर है, 35 जो नंबर है वो पूरी तरह से 6 से नहीं कटता है। लेकिन अगर मैं यही 5 जो शेष आया है इसको मैं इसमें से घटा दूं, यानी 35 में से इसको माइनस कर दूं, तो 30 आ जाएगा। 30 आ जाएगा। क्या ये 6 से डिविजिबल है? हाँ है, 6 पंजे 30। अगर आप इसको करते हो तो 5 बार में आता है, पूरी तरह से कट देता है, कोई रिमाइंडर उस वक्त नहीं देगा। यानी कि जो शेषफल बच रहा, अगर उसी को मैं माइनस कर दूं तो क्या वो संख्या कट नहीं गई? कट गई ना। चलिए आगे चेक कर लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया उस पर सीख लेते हैं। और ये रूल हमेशा अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई होगा। ठीक, तो क्या कहा, 4000 को भाग देना है, दे लो। 19 से भाग देना है, 19 दूना 38, 19 से कम 19, 10, जो कि 19 से हो गया छोटा, जो 19 से हो गया छोटा, और ये आ गया रिमाइंडर, आ गया है ये क्या, रिमाइंडर, और यही 10 था। क्योंकि आपको शेष को ही तो घटाना होता है ना, शेषफल ही घटाओगे तभी तो वो पड़ेगा, जिससे वो पूरी तरह से कट जाएगा। शेषफल क्या था 10, 10 आपका आंसर हो चुका है। चलिए आशा करता हूँ ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। बहुत लोगों को जिसको नहीं आता था वो भी देख लेंगे, उनको भी ये क्लियर हो जाएगा और आगे
इस तरह के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है और इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ और इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने का पैटर्न आपको एक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 803642 में जोड़ने पर वह प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो जाए। यानी ऐसा कोई नंबर है जिसको अगर हम इसमें जोड़ दें, इन सब में से वो कोई एक नंबर है जिसको अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो वो 11 की गुणज हो जाएगी, यानी कि 11 से पूरी तरह से डिवाइड भी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि 11 की गुणज हो या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, दोनों का मतलब एक ही होगा, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो ठीक है, बस जोड़ना है। कैसे करेंगे? क्या आप भाग करोगे? क्या आप भाग करोगे? नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। इससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जिस नंबर से भाग देने के लिए कह रहा है यानी कि 11, तो आप बेसिक चीज जानते होंगे, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता होता है तो ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अदरवाइज आप इसको फिर वही 11 से भाग दोगे, जो रिमाइंडर आएगा उससे एक बड़ा करके आप निकालोगे, फिर आपको पता चल जाएगा। यानी जो रिमाइंडर आएगा उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो भी आ जाएगा। ठीक है, जो नंबर आएगा वही होगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो होगा। जैसे अभी कौन कौन सा संख्या ऐसा है जिसे घटा दे तो आप सॉल्यूशन किया, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाता था। लेकिन अगर आपसे बोले तो कौन संख्या जोड़ने पर, इसका मतलब करोगे जो रिमाइंडर आएगा उसको हम इसमें से 11 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो तरीके से नहीं बताऊंगा, वो तरीके से तो मैं पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा हटके मैं बताना चाहता हूँ। क्या 11 के डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होनी चाहिए, जो कि मैं बताने जा रहा हूँ। देखो क्या होता है कि कोई भी नंबर हो, ए बी सी डी ई, कोई भी नंबर हो, ठीक है, ये 11 से डिवाइड कब होगा? 11 से डिवाइड कब होगा? जब ए सी और ई, ए प्लस सी और ई ये डिजिट का योग है, डिजिट का सम है। यानी ए प्लस सी प्लस ई, यानी यहाँ पे जो भी डिजिट रहे होंगे उनको सम करने पे जो आए माइनस बी प्लस डी, बी प्लस डी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन या तो वे 0 आ जाए या तो वे 11 आ जाए। ठीक, या तो वे 0 आ जाए या तो वे 11 आ जाए, तो वे नंबर 11 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको आ गई है। ठीक, इसका मतलब इवन माइनस ऑड प्लेसेस के जो भी होंगे, प्लेसेस के इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, प्लेसेस आप समझ जाना, प्लेसेस माइनस ऑड प्लेसेस, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? 0 आए या फिर 11 आए। इन दोनों में से कोई आ जाता है तो यानी वो नंबर 11 से पूरी तरह से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए अब इस रूल का मैं एप्लीकेशन देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करता हूँ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था अगर आपको यही डिविजिबिलिटी रूल पता होती तो। ठीक, नंबर क्या दिया हुआ है? 803642। अब पूछ रहा है आपसे ये 11 से डिवाइड है कि नहीं, 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, डिविजिबल मतलब इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, यानी ये नंबर अभी जो होगा वो 11 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। चलिए चेक करते हैं क्या। 834 कितना आ गया? 8 4 12, 12 3 15, 15 माइनस 0 6 2 6 7 8, कितना आ रहा है? 8 9 10 11 12 13 14 15 7। ना तो ये 0 है ना ही 11 है, ना तो ये 0 है ना ही 11 है, ना ही ये 0 है ना ही 11 है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने भी पहले बताया कि ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तभी वो कह रखा है कि कोई संख्या है जिसको जोड़ने पर 11 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक, कैसे करेंगे देखो, अब मैं बस इसका एक स्टेप रब करता हूं यहां से।
ठीक, प्रोसेस तो आप सही किए, इसका डिजिट सम निकाल लिए और इसका डिजिट सम निकाल लिए। अब करना क्या है, देखो, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 11 हो जाए। अब 15 माइनस 8 करोगे, देखो 15 में आप क्या माइनस करते, 15 में आप 4 माइनस करते तो 11 आ जाता, और 4 आपके ऑप्शन में है, लेकिन ध्यान से ऐड करने पर आपका 8 पहले से आ चुका है, 8 अब घटेगा नहीं क्योंकि आपको उसमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए बोल रहा है, देखिए यहाँ पे जोड़ने के लिए बोल रहा है। अगर ये घटाने के लिए बोलता तो इसी 8 में अगर आप 4 घटा देते, देखो 15 माइनस 4 करने पे 11 आ रहा है, यानी कि अगर इस 8 की जगह 4 होता तो हो जाता, क्योंकि तब आप इस 8 में क्या करते, 4 घटा देते। लेकिन अब इसी 8, अब तो ये प्रॉपर 11 नहीं बनेगा, अब ये बनेगा 0, अब ये बनेगा 0। और 0 बनाने के लिए 8 में कितना और हम जोड़ेंगे, यानी 15 माइनस 8 में कितना और जोड़ोगे कि ये 15 आ जाएगा। 8 दूनी 16 होता है, एक कम 7 जोड़ोगे, यानी कि 8 प्लस 7 करोगे अगर तो आ जाएगा 15 माइनस 15 बराबर 0। 7 आपके ऑप्शन में है, यानी वो नंबर 7 रहा होगा जिसको ऐड करने पर ये नंबर पूरी तरह से 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आप नंबर चेक कर लिए ना, चेक कर लिए ना, एडिशन कर लिए। इधर का करने पे आपका इवन नंबर का आया था क्या, ऑड नंबर का क्या आया था, आया था 15, और ऑड नंबर का क्या, इवन नंबर का क्या आ गया था, 8 ही आया था। आप किए तो 7 आ रहा था, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। तो आप उसी 8 को फिर से 15 में कन्वर्ट करके 0 ला दिए। तो 8 को फिर से बनाना क्या है, आपको 7 ऐड करोगे तो 15 बन जाएगा ना, 15 बन गया, 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। और क्या ऐड किए थे आप, एक्स्ट्रा क्या ऐड किए थे, 7 ही तो ऐड किए थे, आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। किसी संख्या को, आपको संख्या नहीं मालूम, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष 3 प्राप्त होता है। कोई भी नंबर है उसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 आता है। उसी संख्या के वर्ग, यानी वो जो भी नंबर रहा हुआ उसका अब वर्ग कर रहा है, वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा, इतनी बातें कर रखा है। चलिए इस चीज को मैं समझाता हूं एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक, चलिए मान लेते हैं 32 ले लेते हैं, 32 नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्क्वायर करने में दिक्कत करेगा। 8 ले लेते हैं, ठीक 8 ले लेते हैं। इसको मैं डिवाइड करता हूं 6 से, इसको मैं डिवाइड करता हूं 6 से, क्या आएगा, इस बार रिमाइंडर क्या बचा है, 2। ठीक, अब इसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, 64। इसको मैं डिवाइड करूं फिर 6 से तो क्या आ जाएगा, 4। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी रिमाइंडर क्या बचा, 4। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 9 कर लेते हैं। ठीक, कोई नंबर है 9, उसको मैं 6 से डिवाइड करूं तो आता है 3, और इसी नंबर का स्क्वायर 81 को मैं डिवाइड करता हूं अगर 6 से तीन, कितना बचा, 3। अब देखो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर 2 है, इधर 4 है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, किसी भी नंबर को करने पर कितना आ गया यहाँ पे आपका, इधर 3 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है। ठीक, मैं बताता हूँ, देखो कोई भी जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर वो कह रहा है वर्ग करने के लिए, वर्ग करने के लिए ये 3 आया, पहले रिमाइंडर क्या आया था, 3, पहले रिमाइंडर क्या आया था, 3। इसी 3 जब ये नंबर था 9, इसको मैं भाग लगाया 6 से, 6 कम 6 प्लस 3 आया था, आया। अब मैं कह दूं इसका वर्ग कर दूं, यानी इसका स्क्वायर कर रहा है, इसका स्क्वायर कर रहा है,
इसका स्क्वायर किया है, इसका स्क्वायर किया है, ठीक। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कहूँगा पूरे से मतलब नहीं है आपको, पूरे से मतलब नहीं है आपको। देखो 81 आ गया। अब ये इसका क्या मतलब, नहीं मतलब मैं शेषफल की बात कर रहा हूँ। शेषफल यहाँ पे क्या था, 3। शेषफल क्या था, 3। 3 तरीके, 3 का स्क्वायर 9 आता है। ये भी रिमाइंडर था, ये भी रिमाइंडर होगा जी। लेकिन ये रिमाइंडर अभी 6 से ज्यादा हो गया, क्योंकि आप 6 से डिवाइड कर रहे थे, 6 से डिवाइड कर रहे थे। ये जो रिमाइंडर है 6 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। लो जी, 3 अब भी आ गया, 3 अब भी आ गया, और 3 यहाँ भी आया था रिमाइंडर। समझ आ रही बात है। यानी कि इस बार फिर आपको पूरे रामायण से मतलब नहीं है। मैं इस बार फिर आपको बता रहा हूँ कि आपसे पूछा है केवल शेष के बारे में, तो आप पूरे रामायण से मतलब क्यों रखोगे, नहीं ना रखोगे, ठीक। इस केस में क्या था, रिमाइंडर था आपका 2, 8 का स्क्वायर किया 64, तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हुआ होगा, 2 दूनी 4। लेकिन 4 अब भी 6 से छोटा है, इसलिए वो रिमाइंडर बना रहा। लेकिन जैसे ही आप नीचे आए, इस बार क्या था नंबर 9, और रिमाइंडर क्या था 3। 9 का स्क्वायर करते हो तो आपका बनता है 81, लेकिन 3 का स्क्वायर करते हो तो आपका आता है 9। 9 जो कि 6 से बड़ा हो गया, कितना बड़ा है, 3। 3 आपका फिर से रिमाइंडर आ गया। अब बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि फिर से आपको इस कोई संख्या से कोई मतलब है ही नहीं। जब आपसे रिमाइंडर पूछा है तो आप रिमाइंडर पे वर्क करो बस। ठीक है, देखो रिमाइंडर क्या है, 3 शेष बच रहा है ना, 3 शेष बच रहा है, तो इसका भी तो स्क्वायर होगा ना, इसका भी तो स्क्वायर होगा ना। 3 का स्क्वायर किया आपका क्या हो गया 9। 6 से डिवाइड करना चाहता है ना, 6 से विभाजित करने पर, इसी बराबर को फिर से 6 से विभाजित करना है, 9 आ गया, 6 से विभाजित कर दो, 3 रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर याद रखना, कट नहीं रहा है, रिमाइंडर दे रहा है। 6 एक बार में जाएगा, प्लस 3 रिमाइंडर दे देगा, ठीक। ध्यान रखना मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे, ठीक है। 3 रिमाइंडर दे चुका है, ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इतने आसानी से भी किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जब आपसे पूछ रहा है केवल शेष फल के बारे में, शेष के बारे में, तो आप पूरी रामायण से पूरा मतलब मत रखो। केवल शेष फल पूछा है तो शेष फल पे जाओ, वर्क कर रहा है वर्क करो, दुगना कर रहा है दुगना करो, और उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। जैसे कि अब एक क्वेश्चन इसके बाद मैं फिर लाता हूँ, उसको करना देखो, वो भी यही मेथड है कि जब शेष पूछेगा तो मैं शेष फल पे वर्क करूंगा। चलिए देखते हैं उसको भी। चलिए उसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपके सामने आ चुका है, इसको फिर से आप ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या n को, कोई नंबर है n को 4 से विभाजित करने पर शेष 3 बच रहा है, 3 रिमाइंडर आ रहा है, प्राप्त होता है। उसी संख्या के दुगने को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। जैसा मैंने बोला, पूछ क्या रहा है आपसे, इंड के बारे में पूछ रहा है, तो डायरेक्ट इंड पे वर्क करो। क्या है इंड, यहाँ पे 3 है, तो 3 का जब क्या करने के कह रहा है, दुगना करने के लिए कह रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आपका 6, इसको 4 से भाग लगाओ, रिमाइंडर आ जाएगा 2, रिमाइंडर आपका आंसर सही है। बस इतनी देर का था ये क्वेश्चन, बस इतनी ही देर का क्वेश्चन था ये। चलिए इसको एक प्रॉपर मेथड से मैं कर लेता हूँ, प्रॉपर मेथड से इसको कर लेता हूँ। देखो कैसे, कोई नंबर n था, उसको 4 से विभाजित कर रहा है, क्यों कुछ आया हुआ, लेकिन रिमाइंडर आया है 3, यही ना। अब इसी नंबर को 2n कर दिया है, यानी कि इसमें 2 की मल्टीप्लाई किया है, 2 की मल्टीप्लाई किया है, तो इसका रिमाइंडर क्या है, ये है ना, रिमाइंडर ये है ना, तो रिमाइंडर यहाँ भी देखो क्या हो जाएगा, इस पूरे नंबर में 2 की मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करके इसको 2n लाया है, तो ये भी तो मल्टीप्लाई, जब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई की हो तब ना 2n हुआ है, तो 2 की मल्टीप्लाई अगर यहाँ की हो तो यहाँ नहीं करोगे, करोगे ना, क्या हो जाएगा ये, फिर जो भी होगा, फिर जो भी होगा। लेकिन ये 3 का मल्टीप्लाई एक बार 2 का मल्टीप्लाई पर इसमें हुआ था, एक बार इसमें हुआ था, लेकिन आपको इससे नहीं मतलब है, क्योंकि ये क्वेश्चन दे रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन दे रहा है आपको, मतलब सिर्फ रिमाइंडर से है। 3 2 जा 6 आ गया, देखो 6 आया, 6 आया ना। 6 अभी कितना बड़ा है, 4 से बड़ा है, लेकिन कितना 2 बड़ा है, क्योंकि 6 - 4 कर दोगे 2 आ जाएगा, यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। देखो फिर से हो गया, समझ में आ गई बातें।
इतनी ही आसानी से ये सब क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद क्लास को यही समाप्त करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने आज और रखता हूँ, इसके बाद मैं नंबर सिस्टम पे एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी कुछ बेसिक से बेसिक क्वेश्चन लूँगा, लेकिन उसका लेवल थोड़ा अप रहेगा और आप उसको देखिएगा, ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि कैसे क्वेश्चनों को किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। निम्न में से ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक संख्या ऐसी है जो किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो क्या करेंगे उसके लिए, देखिए मैं बताऊं, ये ऑप्शन आपका सही है। यही वो नंबर है जो किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। आप कह रहे होंगे सर आपके पास तो क्वेश्चन है, आंसर भी होगा, देख के बता दिए होंगे। ठीक है जी, ठीक, लेकिन मैं जो अब आपको बताऊंगा उसमें भी आप भी ऐसे ही करोगे। देखो कैसे, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक वर्ग पूछ रहा है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, यानी किसी भी नंबर का वर्ग करोगे ना, चलिए 25 हो, 26 हो, ऐसा कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो सकता है। चलिए एक का स्क्वायर किए, एक, दो का स्क्वायर किए 4, तीन का स्क्वायर किए 9, चार का स्क्वायर किए 60, पाँच का स्क्वायर किए 6 का स्क्वायर किए 36, 7 का स्क्वायर किए 49, 8 का स्क्वायर किए 64, 9 का स्क्वायर किए 81 और फिर 10 का स्क्वायर किए आ गया 0। ठीक ठीक, क्या किसी भी वर्ग, जिसका भी वर्ग किए, किसी का भी जो वर्ग हुआ है, क्या उसका लास्ट वाला डिजिट 2 है, 3 है, 7 है या 8 है। ठीक, 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या के वर्ग के लास्ट में नहीं आ सकते। अब आप कहोगे सर आप बस 10 तक का करके ही कैसे मालूम कर सकते हो, कर सकता हूं, चलो 11वां अलग ले लेता हूं मैं, एक 11 का स्क्वायर। ठीक, लास्ट डिजिट क्या हो गई, एक, फिर से ये एक ही देगी, फिर से ये एक ही देगी, करके देख लेना 1 2 1, लास्ट में क्या आ गया। ठीक, चलो 12 का ले लेता हूँ, 12 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 144, लास्ट डिजिट क्या आ गई 4, इसका भी 4 है ना, तो उसका भी तो वर्ग होगा, तो क्या आएगा। ठीक है, यानी किसी का भी नंबर करने पे आपको 2 नहीं दिखा, 5 दिखता है। 5 का स्क्वायर लिखा नहीं मैंने, क्या देखो लिखा है 5 आया, लास्ट में 5 आया। 6 आता है, देखो 4 के स्क्वायर में भी आता है, 6 के स्क्वायर में भी आता है। ठीक, 1 किसके आता है, देखो 9 के, 1 के तो खुद के स्क्वायर में भी आता है और 9 के स्क्वायर में भी आता है, देखो 1 लास्ट में आता है। ठीक, यूनिट डिजिट है ना। अब देखो 2 किसी के में भी नहीं आता है, आंसर हो गया, इसमें इतना सोचना क्या था। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही बेसिक मेथड देना चाहता हूँ और इजी वे में आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको नंबर सिस्टम भी इजी लगने लगे। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पीटी एग्जाम जो आपके आने वाले एग्जाम हैं उस बेसिस पे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि पीटी में आपसे बहुत ज़्यादा हार्ड तो अपेक्षा नहीं करता है, पूछ सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड की आप अपेक्षा नहीं करेंगे। आप अगर बेसिक से चलते हो तो आप बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन को कर जाओगे। ठीक है, और पीटी एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि पीटी एग्जाम में आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा, जिसमें कि नंबर सिस्टम तो रहेगा ही रहेगा, और नंबर सिस्टम आना आपको बहुत अच्छे से जरूरी, क्योंकि सारे एग्जाम में लगभग पूछता है। ठीक है, तो चलिए नंबर सिस्टम का एक मैं वीडियो और डालूंगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है, हमारी ये जो आज मैंने मैथ की क्लास रखी वो कैसी लगी आपको। तो और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलेंगे।